हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू जेएनपी चैनल BHUR। तो आपको मैंने दिखाया था इसके पहले के वीडियो में, आपने देखा था कि मैंने तीसी को, जिसको फ्लैक्स सीड और अलसी भी बोलते हैं, उसको धुल के सुखाया था क्योंकि वो मेरा बहुत गंदा था। तीसी मेरे यहाँ लोकल में इसको तीसी ही बोलते हैं, इसलिए मुझे आदत है तीसी ही बोलने की। तो फिर मैं इसको वीडियो में तीसी ही बोलूँगी, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा जिसके यहाँ जो बोलते हो, क्योंकि और ज़्यादातर इसका यही फेमस नाम है फ्लैक्सीड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और अलसी बोलते हैं। अब बाकी आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप इसको देख के भी जान जाएंगे। जैसे मेरे यहाँ तो लोकल में इसको तीसी बोलते हैं हम लोगों की तरफ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसको धुल लिया था क्योंकि इसमें छोटे छोटे मिट्टी के छोटे छोटे ढेले टाइप के थे और सरसों था। तो सरसों तो टोनी सूप से थोड़ा फटक के निकाली, फिर उसको हम लोग बैठ के बीने धूप में। बहुत बोरिंग था, लेकिन थोड़ा ये था कि इसी बहाने धूप भी ले रहे थे तो बीन लिए, हो गया साफ़। लेकिन फिर उसके बाद उसमें थोड़े छोटे छोटे मिट्टी दिखने लगी, तो हुआ कि अब ये कैसे साफ़ होगा, अगर मैं इसको बना देती हूँ तो दिक्कत होगा। तो फिर उसको मैंने कहा कि इसको धुल देते हैं, तो उसको मैं लाई थी और उसको 10 मिनट के लिए भिगो दिया। इसमें से जब इस तरह से चिट की आवाज़ आने लगे काफ़ी टाइम तक, तो आप समझ जाइए कि आपका ये तीसी हो गया है और अब ये रेडी है जार में पीसने के लिए। हाँ, तो अभी मेरा तीसी हो गया है भून के, आप लोगों ने देखा। तो अब मैं जा रही हूँ इसको मिक्सर में पीसने। लेकिन मैं इसके पहले बता रही थी कि मैंने अपने तीसी को धुल दिया वो गंदे होने की वजह से। तो लेकिन मुझको बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि तीसी को शायद धुलते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। क्योंकि अगर आपको बनाना हो आगे तो आप कभी मत धुलिएगा। लेकिन मैं भी क्या करती हूँ, उसमें मिट्टी था तो इसके नाते मैं धुली, और शुक्र था कि धूप हुआ, नहीं तो मेरा तो पूरा ख़राब ही हो जाता। क्योंकि फिर उसके बाद ही तो देख रहे हैं बादल है, बारिश है, ये सब स्टार्ट हो गया है इधर बीच। और तो फिर वो मेरा 3 दिन में सूखा पूरा मिला के। तो फिर धुलने के बाद जब मैं उसको 10 मिनट के लिए भिगो दी थी ना टब में, तो मैं आई देखी तो पूरा जैसे एकदम बहुत ज़्यादा वो हो गया था, क्या मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा लसलसा और एकदम गाढ़ा गम जैसा। तो मुझे लगा कि अब मैं इसको क्या करूँ, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा और पानी डाला, तब जाके वो थोड़ा सा पतला हुआ। फिर मैं उसको लेके गई छत पे मैंने, एक दीदी हैं उन्होंने बताया कि कॉटन कपड़े पे फैला दो उसको, तो वो थोड़ा पानी सोख लेगा। तो मैं छत पे लेके गई अपना टब, और उसमें जो दूध छानने वाली बड़ी वाली छन्नी होती है, उससे मैंने उसको छान के कॉटन कपड़े पे फैला दिया। यहाँ तक तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर उसको एक दिन और सूखा वो, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी सूखा। तो फिर लेकिन वो नीचे से बहुत पकड़ लिया था। आपको पता है यहीं पे मिस्टेक हो गया कि उसको मुझको कॉटन के कपड़े पे नहीं सुखाना चाहिए था। उसको अगर मैं सिंथेटिक पे सुखाती तो शायद छोड़ भी देता। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि अगर बाय चांस आपको कभी सुखाना भी पड़े, धुलना भी पड़े, मेरी तरह की दिक्कत आ जाए अगर आपको, तो फिर आप उसको फैलाइएगा तो कॉटन कपड़े में मत फैलाइएगा। कोई सिंथेटिक जो होता है या शिफॉन टाइप का जो कपड़ा होता है, कोई भी नॉर्मल ही रहे, दुपट्टा या फिर चादर या फिर साड़ी ही, उस पर आप फैला दीजिएगा तो उस पर वो अच्छे से मतलब छोड़ेगा। तो मैंने नहीं किया था, तो मेरा तो बहुत मुश्किल से छोड़ा। तो फिर हम लोगों ने उसको कैसे छुड़ाया पता है, नीचे अपनी चारों उंगली का सपोर्ट दे के चादर के, और फिर चाकू लेके उससे धीरे धीरे मार मार के उसको छुड़ाया। फिर मैंने और टोनी ने दोनों लोगों ने मिल के किया, तो फिर वो जाके हो पाया। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसमें मैं फंस गई थी। और फिर उसके बाद जब छोड़ दिया तब नहीं दिक्कत हुई, क्योंकि
फिर तो कढ़ाई में उसको भूनना ही था, तो फिर उसके बाद हो गया मेरा। तो यही है मेरा, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ अपना। तो अभी मैं जा रही हूँ, आप लोगों ने देखा कि मैंने अपना पीस लिया उसको और तीसी को भून भी लिया, और मैंने आपको वो भी दिखाया कि जब तीसी कैसे चटकने लगे कढ़ाई में, फिर उसके बाद उसको उतार के आपको पीसना है। और अब मैं जा रही हूँ, कढ़ाई में गर्म कर दी हूँ, और मैं जा रही हूँ इसमें भूनूंगी तेखुर। तो तेखुर भी डालते हैं तीसी के लड्डू में, बहुत लोग थोड़ा सा आटा भी मिलाते हैं, लेकिन मैं आटा नहीं डालूँगी क्योंकि तेखुर जो है वो फ़ायदा करता है, कमर के लिए फ़ायदा करता है, और भी लेडीज़ को बहुत चीज़ों में फ़ायदा करता है तेखुर। तो इस नाते मैं तेखुर ही डालूँगी, आटा बिल्कुल नहीं डालूँगी। तो बस मैं अब जा रही हूँ इसको भूनने, और इसको भी 5 से 10 मिनट तक भूनना होगा। ये बहुत वाइट रहता है, और ये ऐसा नहीं है कि भुनने के बाद थोड़ा सा कुछ कलर वगैरह चेंज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा महकने लगता है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो मैंने 1 किलो तेखुर मंगाया था मार्केट से, तो वही मैं डायरेक्ट डाल के भून रही हूँ कढ़ाई में। तो इसको भी मैं कुछ देर भूनूंगी। और अभी मैंने तेखुर को अच्छे से भून लिया है और उसको निकाल लिया है, और फिर उसी कढ़ाई में मैं फिर से डाल रही हूँ थोड़ा देसी घी। और क्योंकि अब इसके बाद मुझे भूनना है गोंद। गोंद भी भून के डालते हैं उसमें, लड्डू में, किसी भी लड्डू में गोंद आप डालिए तो फ़ायदा भी करता है और प्लस टेस्ट भी उससे बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना गोंद भूनने। ये रहा गोंद, ये बहुत चमकता है एकदम शीशे की तरह, और इसको जब घी में भून लो तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा भी हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में। और फिर भुनने के बाद फिर इसको भी मिक्सर में पीसना होता है। इतने में मेरा 1 पाव गोंद है, मैंने 1 पाव गोंद लिया है। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर भुनने के बाद देखेंगे कि ये चेंज होने लगेगा और थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। आइए, जब तक मेरा ये गोंद आप भूनते हुए देखेंगे, अभी टाइम लगेगा इसे पूरी तरह से भूनने में। अभी ये थोड़ा थोड़ा नीचे से फूल रहा है। तब तक मैं आपको ओशो की एक बुक है एक एक कदम, उसमें से एक आशावादी सोच के बारे में बताती हूँ। एक संस्मरण है उसके अंतर्गत, तो मुझे अच्छा लगा है, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। स्वामी राम जापान गए। जिस जहाज़ पर वह थे, एक 90 वर्ष का जर्मन बूढ़ा चीनी भाषा सीख रहा था। अब चीनी भाषा सीखनी बहुत कठिन बात है, शायद मनुष्य की जितनी भाषाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा कठिन बात है, क्योंकि चीनी भाषा के कोई वर्णाक्षर नहीं होते, कोई क ख ग नहीं होता। वह तो चित्रों की भाषा है। इतने चित्रों को सीखना 90 वर्ष की उम्र में, अंदाजन किसी भी आदमी को 10 वर्ष लग जाते हैं ठीक से चीनी भाषा सीखने में। तो 90 वर्ष का बूढ़ा सीख रहा है सुबह से सांझ। यह सीख पाएगा? सीखने के पहले इसके मर जाने की संभावना है। और अगर यह भी मान लें, बहुत आशावादी हो, यह जी जान लगाएगा 10-15 साल, तो भी उस भाषा का उपयोग कब करेगा? जिस चीज़ को 10 साल सीखने में लग जाएं, अगर 10-25 वर्ष उसके उपयोग के न मिलें तो वह सीखना व्यर्थ है। लेकिन वह बूढ़ा सुबह से सांझ तक डेस्क पर बैठा हुआ है और सीख रहा है। अब तो रामतीर्थ के बर्दाश्त के बाहर हो गया। उन्होंने जाकर तीसरे दिन उससे कहा कि क्षमा करें, मैं आपको बाधा देना चाहता हूँ। एक बात मुझे पूछनी है, आप यह क्या कर रहे हैं? यह चीनी भाषा आप कब सीख पाएंगे? आपकी उम्र तो 90 वर्ष हुई।
और उस बूढ़े आदमी ने रामतीर्थ की तरफ देखा और उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जिंदा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक मर नहीं गया हूँ। मरने का चिंतन करके मैं मरने के पहले नहीं मरना चाहता हूँ। और अगर मरने का हम चिंतन करें कि कल मैं मर जाऊँगा, तो यह तो मुझे जन्म के पहले दिन से ही यह विचार करना पड़ता कि कल मैं मर सकता हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, तो फिर मैं जी भी नहीं पाता। लेकिन 90 साल तक मैं जिया हूँ, और जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक मैं सीखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँगा, क्योंकि जब तक जी रहा हूँ तब तक एक एक क्षण का पूरा उपभोग करना ज़रूरी है कि मेरा पूरा आत्म विकास हो। फिर उसने रामतीर्थ से पूछा कि आपकी उम्र क्या है। रामतीर्थ तो केवल 32 वर्ष के थे। वे बहुत झेपे होंगे मन में और कहा, सिर्फ 32 वर्ष। तो उस बूढ़े आदमी ने जो कहा था वह पूरे भारत को सुन लेना चाहिए। और उस बूढ़े आदमी ने कहा था, तुम्हें देखकर मैं समझता हूँ कि तुम्हारी कौम बूढ़ी क्यों हो गई है। तुम केवल मुर्दे की तरह जी रहे हो पृथ्वी पर। केवल तुम मृत्यु के संबंध में अत्यधिक विचार करते हो और जीवन के संबंध में जरा भी नहीं। तो ये है आशावादी सोच। मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो, किसी भी उम्र में हो, उसको जो चीज़ें सीखनी हैं उसे सीखना चाहिए और उसे हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं और संतों ने भी कहा है कि हम जहाँ तक सीखे हैं, हमारे आगे की यात्रा जो है वो उसके बाद से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखा आपने कि मेरा गोद बहुत अच्छे से फूल गया था और मैं अब उसको पीस रही हूँ। क्या है इसमें? गोभी घीस चुके हैं। बहुत बढ़िया बात की। स्कूल में आज एकदम पढ़ाई नहीं हुई, एक बुक उठा के नहीं मैंने देखा। 4 घंटा रात मेरा टाइम वेस्ट हो गया। चलो क्या करोगे, जैसे मैंने पढ़ाई होगी तो नहीं होगी। हाँ, कपड़ा सब बाहर डाले भी, छत पे सूख गया होगा। मैं ये गुड़ वाला बनाऊंगी। अभी निशु आ गया स्कूल से, तो मैं जा रही हूँ कुछ उसको खाने पीने को देने। और अभी मुझे बस रह गया है ड्राई फ्रूट्स भून के पीसना, और गुड़ में बनाऊंगी, आधा गुड़ आधा चीनी, तो उसको पीसना। अभी यहाँ पे मैंने गुड़ का पाउडर बनाया है। गुड़ को तोड़ के उसको मिक्सर में पीस लिया है। मैंने तीसी के लड्डू की पूरी तैयारी कर ली है और अभी मैं जा रही हूँ पार्क वॉक के लिए। आऊँगी फिर उसके बाद बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लड्डू बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, और जो जो भी चीज़ें चाहिए उसको भी मैंने रेडी कर लिया है, और सब मैं पीस करके इस तसले में डालती जा रही थी। जो जो भी चीज़ें थी, जैसे कि तीसी, गोंद और तेखुर, और गुड़ का भी मैंने थोड़ा पाउडर बनाया था। और फिर इस टाइम का जो गुड़ था वो थोड़ा उतना पाउडर बनने वाला नहीं था, थोड़ा सा लसलसा टाइप का था, तो वो अच्छे से पाउडर नहीं बन पा रहा था। तो इसके नाते मैंने आधा चीनी भी कर दिया,
और मैंने मार्केट में ट्राई नहीं किया कि चीनी का तो बुरादा वैसे मिलता है पाउडर बना के, जो वो थोड़ा कुरकुरा लगता है, लड्डू वगैरह बनाने में वही डाला जाता है। और लेकिन मैंने गुड़ का नहीं पता किया था कि गुड़ का भी पाउडर मिलता है कि नहीं। तो फिर मैंने आधा इसमें चीनी रखा है और आधा गुड़ पीस के डाला है। और उसके बाद फिर मैं इसको तसला में सब रखती जा रही थी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा है पूरा मटेरियल, और उसको मिक्स करने में भी दिक्कत होगा, कहीं कुछ मिल पाएगा कहीं कुछ नहीं मिल पाएगा, और उसके अलावा फिर उसको बांधने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं उसको 2 तसला लेके आधा आधा कर ले रही हूँ और एक पलटे की मदद से उसको अच्छे से एक सार कर ले रही हूँ, नीचे ऊपर मिक्स कर ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे मेरे साथ टोनी भी बैठी है और फिर हम दोनों लोग मिलकर बांधेंगे लड्डू। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने इस छोटे से भगोने में देसी घी को गर्म करके लाया है, और इसको पूरे बैटर में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से वो पूरा घी जो है ना वो सोख लेता है और घी बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा, और आपका लड्डू भी अच्छे से नहीं बंधेगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बांधती जा रही हूँ और 2 चम्मच से ज़्यादा घी मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बांध ले रही हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इधर उसको मिक्स कर रही हूँ, और फिर मैं उसमें 1-2 चम्मच घी डाल के उसको गीला कर रही हूँ, और अपने उस पूरे मटेरियल को फिर मैं उसका लड्डू बना रही हूँ। और ऐसा करने से कम घी में भी आपका बहुत अच्छा लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आप भी हाँ ऐसे ही कीजिएगा, इससे आपका लड्डू अच्छा बनेगा और घी भी कम लगेगा। और मैं उस दिन पार्क से आई तो नहीं बना पाई, क्योंकि फिर लेट हो गया, थोड़ा और काम वाम भी था, और थोड़ा ऐसा पहले सब जो सब की थी उसमें भी मैं थक गई थी, हाथ थोड़ा दुखने लगा था वो गुड़ को थोड़ा कूटने में, क्योंकि वो डायरेक्ट मिक्सर में नहीं पीस सकते थे, वो ख़राब होने का डर था। तो इसके नाते उसको थोड़ा सा मैंने लोढ़िया से तोड़ा, फिर तोड़ के तब मिक्सर में डाल के पीसी थी। फिर उसको थोड़ा सा मिलाने में, क्योंकि वो पीसने के बाद फिर मैं उसको छोड़ दी थी तो वो आपस में चिपक गए थे, तो उसको थोड़ा अलग रगड़ के करने में फिर हाथ दुखने लगा था, तो फिर नहीं की, लेट भी हो गया था। तो हुआ कि चलो अगले दिन उसको बांधते हैं। तो फिर इस टाइम दोपहर का टाइम है जब हम लोग लड्डू बांध रहे हैं, मैं और टोनी। इस टाइम हम लोगों का खाना वाना हो गया है और इस टाइम हम लोग दोपहर में हैं, खाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर में ही ये लड्डू अब बहुत ही आराम से बन गया। अब मैं आपको खा के बताती हूँ ये लड्डू कि कैसा बना है। बहुत अच्छा, मेहनत रंग लाई। मुझे मीठा तो बहुत पसंद है, कोई भी मीठा, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, इसलिए मैंने इतना मेहनत किया है। बहुत अच्छा लड्डू है और फ़ायदेमंद भी है, तो आप भी ज़रूर बनाइए। देखिए मेरा ये तीसी का लड्डू, जिसे अलसी भी कहते हैं, मैंने और टोनी ने मिल के बांध दिया। एक ये इतना हुआ है और इसके अलावा इसमें भी है। अब मैं इसको रख दूंगी, थोड़ी देर सेट हो जाएगा, क्योंकि देसी घी से बांधे हैं तो जम जाएगा, तो ये टाइट हो जाएगा। फिर इसको मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में रखूंगी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो कीजिए लाइक, न्यू हैं तो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी ज़रूर से ज़रूर कीजिए अप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सो सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये बताना भूल गई थी कि इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी पड़ेंगे। बताना क्या, मैंने किया था रिकॉर्ड इसको, लेकिन इसके पहले उसमें ऐड करना भूल गई, फिर बाद में मुझे ध्यान आया। तो ड्राई फ्रूट जो कि बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो फिर उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। तो इस टाइम मुझे थोड़ा टॉन्सिल हो गया है जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस नाते थोड़ा सा मेरी आवाज़ में आपको दिक्कत अगर लगे तो डोंट माइंड। तो
इसमें आप यही करेंगे, काजू और बादाम को भून लेंगे देसी घी में, और फिर उसके बाद काजू बादाम किशमिश और मखाना मैंने डाला है ड्राई फ्रूट में। तो अभी मैं जा रही हूँ, काजू बादाम आपने देखा कि भून लिया है मैंने, किशमिश में नहीं भूनूंगी, किशमिश में वैसे ही डाल दूँगी, और इसमें हल्दी भी डालना होता है, तो मैं भी हल्दी डाल के फिर उसी में मखाने को डाल दूँगी, तो फिर ये साथ में हो जाएगा मेरा और हल्दी भी पक जाएगा, और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। फिर क्या करना है कि आप इसको मिक्सर में मत ग्राइंड कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बारीक पीस देता है, और अगर आप इसको थोड़ा मोटा रखेंगे, मतलब दरदरा रखेंगे, तभी अच्छा आता है, क्योंकि इसका जो क्रंची टेस्ट है ना वो अच्छा लगता है, और पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा तो खाने में वो बात नहीं रहती है। तो इसीलिए मैंने नहीं पीसा है इसको, वैसे मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। तो इसको करने के लिए मैंने इसको, जब ये ठंडा हो गया तो एक पॉलीथीन में डाल के ऊपर से छोटी लोढ़िया से, या तो जो खलबट्टा का वो रहता है उससे कूट के आप फिर मिला सकते हैं। तो फिर बस यही है, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, और बाकी का तो मैंने जैसे बताया है और बनाया है आपने देखा ही है। तो ये है मेरा देसी का लड्डू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।